नमस्ते। मैं विजया वैजयंती, असिस्टेंट प्रोफेसर, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज का मेरा ऑनलाइन टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति। यह स्नातक प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चौथे पेपर के सिलेबस से है। इसमें हम अमेरिकी राष्ट्रपति की योग्यता, उसके कार्यकाल, उन्मुक्तियाँ, उसके निर्वाचन इत्यादि विषय पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी संघ की कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिकी संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। पहला, वह अमेरिका का जन्मजात नागरिक हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हो। तीसरा, वह 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास किया हो। लेकिन व्यवहार में वही व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए जाते हैं जो सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रसिद्ध रहा हो। कांग्रेस का सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के गवर्नर, राजदूत, न्यायाधीश जैसे व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को निश्चित करने का अधिकार अमेरिकी कांग्रेस को है और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निवास के लिए एक भवन, एक कार, 2 वायुयान, 2 लड़ाकू जहाज इत्यादि प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त है। उसे किसी भी अपराध के लिए उसके कार्यकाल में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यद्यपि सीनेट में महाभियोग की जांच के समय उसे बुलाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से चाहे तो न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। 1951 के 21वें संशोधन के अनुसार अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं हो सकता। यदि उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद धारण किया जाता है तो वैसी स्थिति में उसका कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता है और निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव निम्न 5 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से विभिन्न दलों के प्रत्याशी भाग लेते हैं और सम्मेलन का सबसे पहला कार्य चुनाव पत्र तैयार करना होता है। इसे अमेरिका में प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। सदस्यों के राजनीतिक दलों के सदस्यों के मनोनयन के बाद मनोनीत उम्मीदवारों द्वारा अपने दल की एक राष्ट्रीय समिति तैयार की जाती है, जो अपने उम्मीदवार की सलाह से उनके पक्ष में राज्यों में उनके लिए तीव्र अभियान चलाती है। इस चुनाव प्रचार के लिए टेलीविजन, समाचार पत्र, सोशल साइट्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याशियों के मनोनयन के बाद
निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के निर्वाचित होने के बाद यह आवश्यक होता है कि वे निर्वाचित होने के बाद अपने दल के प्रत्याशी को ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट देंगे। निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल में प्रत्येक राज्य को अपने उतने सदस्य भेजने का अधिकार है जितने सदस्य वह कांग्रेस में भेजता है। और यदि निर्वाचक मंडल के चुनाव में किसी दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसे उस राज्य के निर्वाचक मंडल के सभी मत भी प्राप्त हो जाते हैं। जैसे न्यूयॉर्क राज्य को निर्वाचक मंडल में 33 सदस्य भेजने का अधिकार प्राप्त है और न्यूयॉर्क राज्य के निर्वाचक मंडल के चुनाव में रिपब्लिकन दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वैसी स्थिति में न्यूयॉर्क राज्य के सभी 33 स्थान रिपब्लिकन पार्टी को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रपति को बड़े दलों के सहयोग पर बड़े राज्यों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। और जैसे ही निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव हो जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किस दल के प्रत्याशी को जीत मिलेगी। निर्वाचक मंडल के सदस्यों के चुनाव के बाद विभिन्न दलों के प्रत्याशी दिसंबर महीने के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्य की राजधानी में एकत्रित होते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के लिए मतदान करते हैं। सीनेट का अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में मतों की गणना करता है और जिस प्रत्याशी को बहुमत अर्थात 538 में 270 स्थान प्राप्त होता है वह विजयी घोषित किया जाता है। यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो वैसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को विजयी घोषित करता है। ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य का केवल एक मत प्राप्त होगा, अर्थात उस राज्य के सदस्य बहुमत से यह स्पष्ट करते हैं कि उनके राज्य का मत किस उम्मीदवार के पक्ष में गिना जाएगा। यदि किसी राज्य के उम्मीदवार इस विषय पर समान रूप से बंट जाएं तो उनका मत नहीं गिना जाता है। उन्नीस सौ 1933 के 20वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति पद का निर्वाचित उम्मीदवार 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसे अपने पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति पद का निर्वाचित उम्मीदवार पद ग्रहण करने के दौरान पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 के अनुसार केवल महाभियोग के आधार पर ही हटाया जा सकता है और यह महाभियोग देशद्रोह, भ्रष्टाचार, कदाचार या किसी गंभीर अपराध के आरोप में लगाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले प्रतिनिधि सभा के कोई एक या कुछ सदस्य द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप प्रस्तावित कर किसी न्यायिक समिति को सौंप दिया जाता है।
और न्यायिक समिति के द्वारा जांच के पश्चात यदि प्रतिनिधि सभा आवश्यक समझे तो वह एक प्रस्ताव तैयार करती है जिसमें राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का उल्लेख होता है। और उसके बाद सीनेट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच समिति के रूप में राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करता है। और यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति के पदमुक्ति के बाद न्यायालय में उस पर उस आरोप के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद में अस्थायी रिक्तता होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किया जाता है, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी इस पद के लिए उपलब्ध न हो तो वैसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष, सीनेट का अस्थायी अध्यक्ष, राज्य सचिव, वित्त सचिव, युद्ध सचिव आदि क्रमशः इस पद को धारण करेंगे। अब हम अगले वीडियो में इसके अगले भाग अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार और कार्यों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।